इस साल की अमरनाथ यात्रा पर बार बार खतरा मंडरा रहा है। पहले आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई और कल अमरनाथ यात्रियों की एक बस खाई में गिर गई। 17 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों को पटना के दानापुर के रहने वाले थे और हादसे ने एक परिवार पर बुरी तरीके से कहर बरपाया। 2 बेटों की मौत की खबर एक साथ आई। 2 बहुएं एक साथ विधवा हो गई। अब 6 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। एबीपी न्यूज पर यह तस्वीर आपने कल भी देखी थी। अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस बनिहाल में खाई में गिरी थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। जिस जगह हादसा हुआ वहां पहुंचा था एबीपी न्यूज। ग्राउंड जीरो पर हम जम्मू के रामबन जिले के नचलाना इलाके में है, जहां बड़ा एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल जम्मू से पहलगाम की तरफ यात्रियों से भरी एक खचाखच बस जा रही थी। अमरनाथ यात्रियों की तरफ को ले जाती हुई ये बस जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो नचलाना के इस इलाके में पहुंची है और यहां से यात्रियों से भरी हुई वो बस सीधी नीचे खाई में गिरी है। अब एबीपी न्यूज आपको लेकर जा रहा है बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में, जहां कल से हाहाकार मचा हुआ है। कुछ कदमों की दूरी पर बसे कई मोहल्लों में चीख पुकार मची है, क्योंकि जिस बस के साथ अनहोनी हुई उसमें दानापुर के 6 लोगों की मौत हुई है। हादसे में मारे गए लोगों के शव दानापुर पहुंचे नहीं हैं। भट्टा रोड मोहल्ले में दीनानाथ के दर्द का इंतहा नहीं। 2 जवान बेटों की मौत एक साथ हुई है अमरनाथ हादसे में। 2 बहुएं एक साथ विधवा हो गई। 6 बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया। पूरे परिवार को पता नहीं कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। इस वक्त हम दानापुर इलाके में भट्टा रोड पर मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं ये दीनानाथ प्रसाद का मकान है। दीनानाथ प्रसाद के 2 बेटे दिलीप और पवन इस अमरनाथ यात्रा पर गए थे, जिनकी कल दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। पूरा परिवार इस समय शोकाकुल है। अंदर की आप आवाज़ें सुन रहे होंगे। परिवार, रिश्तेदार, तमाम लोग जुटे हुए हैं, पड़ोसी यहाँ पर जुटे हुए हैं जो परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन इस परिवार के दर्द का अंदाज़ा सिर्फ परिवार लगा सकता है जिसने अपने 2 जवान बेटों को खोया। हमारे साथ दीनानाथ जी हैं। दीनानाथ जी, मैं बात नहीं करना चाहता ऐसे मौके पे, लेकिन ये बताइए कि आखिरी बार आपकी बेटों से कब बात हुई थी? 12 तारीख गया है। 12 तारीख दिन गया उसी दिन उसके बाद दोबारा बात नहीं हुआ। वो बात से कहाँ से आया, कहाँ गया, और माना किया तैयो नहीं सुना। माना किया नहीं सुना लड़का हमारा। ताड़ी गोदाम इलाके में रहने वाली 52 साल की मीना देवी की भी कल बस हादसे में मौत हुई है। 3 बेटे और 2 बेटियों को मां छोड़कर चली गई। फिलहाल हमारे साथ अमर हैं, उनके बेटे। अमर, ये बताइए कि कब बात हुई थी आपकी माताजी से आखिरी बार? हम लोग तो 12 तारीख को। 12 तारीख जिस दिन गई थी उसी दिन बात हुई थी। उसके बाद दोबारा फोन पे बात नहीं हुई? नहीं, हमसे नहीं हो पाई थी। क्या आखिरी बार जब वो जा रही थी क्या बातें हुई थी आपकी उनसे? बस जाना है अमरनाथ या हरिद्वार, बस, और कहीं नहीं। और क्या बताई थी, कब तक वापस आएंगी, क्या लेके आएंगी? अमरनाथ यात्रा के दर्शन करके उसके बाद चले आना है। अब तो हम लोग तो तकलीफ होगा। अमर अमर इमली तल में 24 साल के सागर की भी मौत हो चुकी है। सागर की मौत की खबर मां को बताई नहीं गई है, लेकिन मां को आभास हो चुका है कि कुछ तो अनहोनी हुई है। आशंका भर से मां बदहवास है। न जाने सबसे बड़े बेटे का शव जब देखेगी तब क्या हाल होगा। हमारे साथ सागर के पिताजी हैं। आप ये बताइए कितने बजे आपको पता चला ये कि घटना हो चुकी है? हम देखे हैं लगभग 2 बजे न्यूज़ देखे हैं। जब हम न्यूज़ देखे जखन मेरा दिल धड़क गया कि लगता है कि कुछ हुआ। उसके बाद फिर 8 बजे के लगभग मेरे पास प्रेस रिपोर्टर आए, फिर थाना से खबर आया। उसके बाद थाना में गए, थाना से फ़ोटो दिखाएं
हम पहचान लिया मेरा ही बेटा है। सागर के साथ उसका रोहित भी अमरनाथ यात्रा पर गया था। रोहित का मन पूजा पाठ में लगता था, बिना बताए अमरनाथ यात्रा पर चला गया। अब घर वालों के पास आई है रोहित की मौत की खबर। जाने से पहले खाली पैसा मांगा कि हम जाएंगे बनारस, ये कह के हमसे पैसा मांगा कि हम जाएंगे बनारस। उसके बाद वो अमरनाथ निकल गया, ये बात हमको जानकारी नहीं था। हमको कल जानकारी हुआ कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हो गया, अमरनाथ गया। राहुल के साथ किस्मत कल से आंख मिचौली खेलती रही। पहले पता चला कि हादसे में राहुल की भी मौत हो गई है, फिर खबर आई कि वो तो जिंदा है और वेंटिलेटर पर है। लेकिन आज दोपहर फिर से मनहूस खबर आई कि राहुल की मौत हो चुकी है। तो पहले आतंकवादी हमला और अब ये हादसा, बार बार दर्द का सामना करना पड़ रहा है अमरनाथ यात्रियों और उनके परिवार के लोगों को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।